मध्य प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इस बात को जनता को भी केवल वनवास गए इस बात का भी शायद काम करते हैं। पंडित जी वाले पूजा का काम करते हैं, दर्जी सिलाई का काम करते हैं। नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं भीड़ की। नेताओं की रैलियां चालू हैं और भीड़ आ रही है, पर नेता बरगला जाते हैं भीड़ देख के। पर उन्हें ये पता है ये भीड़ जो आई है ये प्रायोजित भीड़ है। कोई भी नेता आए भीड़ यही आएगी, जनता यही आएगी, क्योंकि जिस तरह से बैंड बाजा वाले बैंड का काम करते हैं, पंडित जी वाले पूजा का काम करते हैं, दर्जी सिलाई का काम करता है, इसी तरह एक विशेष लोग हो गए हैं जो रैली का ही काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रैली इकट्ठा करते हैं। इस तरह से भीड़ देख के अब भीड़ तो मेला जैसे मजा लेने के लिए आती है भाई, जब वो आती है उसे खाना मिलता है, मजदूरी मिलता है, इस तरह से भीड़ इकट्ठा होती है। वहीं आपको बता दें कि सतना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव आए। उनके भाषण से सुना जाएगा कि जिस तरह से सरकारें सत्ता में बैठ के और किस तरह से भाषण देती हैं और जो सनातन धर्म की बात करती हैं उन्हें सनातन का कितना ज्ञान है, ये बात देखना पड़ेगा। अपने बात बात में मनमोहन सिंह ये बात कह रहे हैं कि राम अयोध्या को तिलांजलि दे के आए। अब तिलांजलि शब्द का उन्हें शायद मतलब नहीं है और यहाँ सतना में रहे। अब तिलांजलि शब्द का मतलब है उसे त्याग देना, उसकी तरफ कभी मुड़ के ना देखना। तो राम का अयोध्या से कभी तिलांजलि नहीं हुआ। राम तो अयोध्या में जन्मे, अयोध्या में लौट के राज किया। वो तो पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास गए। इस बात का भी शायद ज्ञान नहीं है बोलने वालों को। ये देश के मुखिया है, प्रदेश के मुखिया है। जिस तरह अपने परिवार का मुखिया पिता होता है, उस तरह मध्य प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना चाहिए। आम जनता को भी केवल भीड़ बनकर नहीं देखना चाहिए, उसे ये देखना चाहिए कि हमारा मालिक क्या बोलता है, हमारे पिता क्या बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख है। जिस तरह एक परिवार का मुखिया उसका पिता होता है, इसी तरह मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का प्रमुख होता है। ये जितनी देर तक भी भाषण दिया राम सीता करते रहे। इन्होंने अपने क्षेत्र में, मानता हूं कि मंदिर से बहुत सारे काम होते हैं, धर्म की जय हो, ये बात को मानता हूं, पर क्या इन्होंने शिक्षा की बात करी? या उन्होंने कहा कि हमारे देश में शिक्षा मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है? क्या इन्होंने कहा कि बेरोजगारों की बेरोजगारी हम दूर करेंगे? क्या इस पे इन्होंने बात करी? क्या इन्होंने स्वास्थ्य की बात करी? इन्होंने ऐसा कोई बात नहीं किया जिसको जनमानस से मतलब हो। बात बात पे इन्होंने कहा कि मोदी, क्या जो यहाँ के नेता हैं इनका कोई दायित्व तो नहीं है लोकसभा की सीट पर? तो क्या आज सत्ता पे आने वाली पार्टियां सारे मुद्दे छोड़ के केवल राम के मुद्दे पे ही काम करेंगी? ये अब सोचने वाली बात है कि जनता कहां तक सोचेगी। मैं हालांकि एक बात बता दूं कि राम मंदिर बनने से रोजगार भी बहुत मिला है। मंदिर से जुड़ी तमाम चीजें पूरे अयोध्या में रोजगार मिले हैं। पर यह बात सच है कि संसार में सबसे ताकतवर वस्तु शिक्षा होती है। तो शिक्षा के बारे में इनका कोई वक्तव्य नहीं है, रोजगार के बारे में कोई वक्तव्य नहीं है, विद्यालय के बारे में कोई वक्तव्य नहीं है। राम तिलांजलि दे क्या कहा उसका भी इन्हें पता नहीं है कि तिलांजलि शब्द का उपयोग कब किया जाता है। यहाँ तो ये सनातन धर्म का भी अपमान करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देखेंगे कि जो वो बोले, क्या ये सनातन धर्म में युक्ति संगत? क्या तिलांजलि दे के आए राम अयोध्या, तो फिर राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में क्यों करवाई? या तो मोदी जी गलत है या पूरे देशवासी गलत है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में करवाई, या कि मुख्यमंत्री जी का बयान कितना उत्तम है ये जनता को समझना होगा। नमस्कार, मैं उमेश गौतम। हमारा आपका प्रेम है, परमात्मा की दया है, एक कामतानाथ की कृपा है। और सतना तो वो धरती है जिस धरती के लिए भी भगवान श्री राम ने अगर अयोध्या को तिलांजलि दी है तो सतना को अपना करके जीवन का नया संकल्प लिया। इतनी पवित्र धरती सतना हमारी है और हमारे लिए तो परमात्मा की दया है।
जब से मोदी जी की सरकार बनी है, लगता है कि भारत का अपना कोई स्वर्णिम समय प्रारंभ हुआ है। 56 इंच वाले की सरकार, और एक नहीं अनेक प्रमाण जब लगता है कि भारत की सरकार है, तो हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाते थे दुश्मन। पाकिस्तान के सैनिक हमारे जवानों के सिर से फुटबॉल खेलते थे, और लाचार कांग्रेस की सरकार, धिक्कार ऐसी सरकार को जो टुकुर टुकुर देखती रहती थी, लेकिन जवानों के अपमान का बदला नहीं लेती थी। मुझे गर्व है, हाँ, हमारी सरकार 56 इंच वाले सीने की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। अब पाकिस्तान के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो झांक के देख ले अपने सैनिकों की तरफ। अभी एक इनके कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, कितनी बेशर्मी से अभी भी कह रहे हैं कि वो मंदिर बनाना इनका लक्ष्य नहीं था, इनका तो ढांचा तोड़ना लक्ष्य था। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ढांचा नाम की कोई चीज ही नहीं है, मंदिर तोड़ा गया तो मंदिर की जगह मंदिर नहीं बनेगा तो क्या